नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सरकार शुरू करेगी पिरूल लाओ पैसे लाओ मिशन। खरीद की राशि इतने रुपए तक बढ़ाई। उत्तराखंड में वनाग्नि के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिरूल को वनाग्नि का बड़ा कारण माना जाता है और ऐसे में अब सरकार वनाग्नि को रोकने के लिए पिरूल लाओ पैसे पाओ मिशन पर भी कार्य कर रही है। सीएम धामी ने बैठक कर कहा कि इस मिशन के तहत जंगल की आग को कम करने के उद्देश्य से पिरूल कलेक्शन सेंटर पर 50 रुपए प्रति किलो की दर से पिरूल खरीदे जाएंगे। क्लाउड सीडिंग और बारिश के लिए भगवान पर निर्भर रहना समाधान नहीं। उत्तराखंड में जंगलों में लगी आग पर एससी की सख्त टिप्पणी। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग की समस्या से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोकथाम के उपाय करने पर जोर देते हुए बुधवार को कहा कि क्लाउड सीडिंग और बारिश के लिए भगवान पर निर्भर रहना इसका समाधान नहीं है। कोर्ट ने कहा कि समस्या से निपटने के लिए अथॉरिटी को रोकथाम के उपाय करने होंगे। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने जंगल की आग काबू करने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी कोर्ट को दी है और कहा है कि अब आपात स्थिति नहीं है। यह भी बताया कि नवंबर से अभी तक आग लगने की 398 घटनाएं हुई हैं और सभी मानव जनित है। कोर्ट मामले में 15 मई को फिर सुनवाई करेगा। उत्तराखंड एचसी की बेंच बनाए जाने को लेकर सरकार से मांगा जवाब। बार का विरोध। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट की बेंच ऋषिकेश शिफ्ट करने की मंशा जाहिर की है और इसके लिए सरकार को 21 मई तक अपना मंतव्य देने को कहा है। उच्च न्यायालय के इस फैसले का हाई कोर्ट बार ने विरोध कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश रितु बहारी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की युगल पीठ में बुधवार को ऋषिकेश स्थित इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड मामले में सुनवाई हुई। वन विभाग के लापरवाही कार्मिकों पर सीएम सख्त, 10 कार्मिक निलंबित। राज्य में बढ़ती वनाग्नि घटनाओं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब सख्त रुख अपना कर लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में वनाग्नि को रोकने के लिए की जा रही कार्यवाही और आगामी मानसून सीजन की दृष्टिगत तैयारियों की समीक्षा की। वनाग्नि को रोकने और जन जागरूकता के लिए मुख्यमंत्री फायर लाइन बनाने की कार्यवाही में प्रतिभाग करेंगे। उन्होंने कहा कि इसमें जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि वनाग्नि पर पूर्णतः रोकने के लिए सभी सचिव को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी दी जाए। सभी सचिव संबंधित जनपदों में जाकर वनाग्नि से प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण करें और वनाग्नि को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। हरिद्वार में 4 धाम यात्रा 2024 ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन सेंटर पर हंगामा, धक्का मुक्की पर भड़के व्यापारी। 4 धाम यात्रा को लेकर पंजीकरण के पहले ही दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने पर हंगामा हो गया। इस बीच व्यवस्था बनाने के दौरान होमगार्ड के जवानों ने श्रद्धालुओं के साथ धक्का मुक्की कर दी, जिस पर व्यापारियों का गुस्सा भड़क गया और श्रद्धालुओं के पक्ष में आए व्यापारियों ने होमगार्ड के जवानों को खरी खोटी सुनाई। वहीं श्रद्धालुओं ने भी अव्यवस्था का आरोप लगाया। कई श्रद्धालुओं ने रोते रोते अपनी व्यथा सुनाई। पुलिस द्वारा बमुश्किल हंगामा शांत कराया गया। तीर्थयात्रियों में उत्साह। बद्रीनाथ यात्रा रूट के अधिकांश होटलों में जून तक की बुकिंग फुल। 4 धाम यात्रा को लेकर यात्रा रूट के व्यापारियों में खासा उत्साह है। बद्रीनाथ ही बल्कि यात्रा रूट के अधिकांश होटलों में जून तक की एडवांस बुकिंग फुल हो चुकी है। इससे इस साल यात्रियों की संख्या में और अधिक इजाफा देखने को मिल सकता है। बद्रीनाथ हाईवे पर नंदप्रयाग, चमोली, पाखी, पीपलकोटी तक करीब 200 होटल, लॉज, होम स्टे व पेइंग गेस्ट है। बद्रीनाथ और जोशी मठ में होटलों की बुकिंग फुल होने के बाद अब इन क्षेत्रों में भी जून तक की बुकिंग फुल हो गई है। वह इन दिनों धाम में होटलों को सजाने, रंग रोगन के साथ साफ सफाई का कार्य तेजी से किया जा रहा है। लव मैरिज से नाराज होने पर प्रेमी के पिता की हत्या का मामला, फरार चल रहे 3 आरोपी गिरफ्तार। रुड़की में लव मैरिज से नाराज युवती के परिवार द्वारा युवक के पिता की हत्या के मामले में पुलिस ने फरार चल रहे 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही हत्या में प्रयुक्त डंडा भी बरामद किया है। पुलिस ने तीनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। साथ ही फरार चल रहे 3 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। सहारनपुर के थाना नागल के गांव पिरण निवासी अंकित कुमार ने 5 मई को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसके भाई गोपी का तांशीपुर मंगलोर निवासी एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 4 मई को दोनों ने घर से फरार होकर शादी कर ली थी और कहीं चल गए थे।
स्कूल में छात्रों को पिलाई आयरन और फॉलिक एसिड की दवा। कुछ देर बाद ही 18 बच्चों की तबियत बिगड़ी। रेस्ट कैंप स्थित होप स्कूल में बच्चों को आयरन और फॉलिक एसिड की दवा पिलाने से उनकी तबियत बिगड़ गई। दवा पीने के बाद 18 बच्चों को पेट दर्द और उल्टी की शिकायत पर दून अस्पताल लाया गया। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बच्चों को घर भेज दिया गया। जानकारी के मुताबिक देहरादून के रेस्ट कैंप स्थित होप स्कूल में 29 अप्रैल को यूपीएचसी रीठा मंडी की ओर से स्वास्थ्य शिविर लगाया गया था। शिविर में बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के साथ ही उन्हें आयरन फॉलिक एसिड की दवा दी गई थी। मंगलवार 7 मई को जब स्कूल खुला तो शिक्षकों ने बच्चों को 5-5 ml आयरन फॉलिक एसिड की दवा पिलाई। हर की पौड़ी के पास हादसा। गैस सिलेंडर लीक होने से होटल में लगी भीषण आग, लोगों ने भागकर बचाई जान। हरिद्वार में बुधवार शाम हर की पौड़ी के सामने एक होटल में आग लग गई। आग देख वहां मौजूद राहगीरों में अफरा तफरी मच गई और इस दौरान सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को वहां से हटाया और आग पर काबू पाया। गनीमत रहे कि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। 8 वर्ष बाद निकली विज्ञप्ति, 2 वर्ष में भी नहीं हो सकी नियुक्ति। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर हकीकत तो कुछ और ही बयां कर रही है। होम्योपैथी डॉक्टर के 24 रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया 8 वर्ष बाद शुरू हुई थी। 2022 में विज्ञप्ति भी जारी हुई, मगर नियुक्ति के इंतजार में डिग्रीधारी डॉक्टरों की आंखें पथरा गई। दुर्भाग्य की अभी तक निदेशालय से लेकर शासन व चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में किसी को कोई सूद लेने वाला नहीं है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में जंगल में आग लगाने की घटनाओं में 63% आई कमी, वन विभाग का दावा। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में धधक रहे जंगलों की आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली गई। वहीं वन विभाग ने दावा किया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में जंगल में आग की घटनाओं में 63% की कमी आई है। राज्य के वन विभाग द्वारा यहां जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों में जंगल में आग की घटनाओं में 63% की कमी आई है। विज्ञप्ति के मुताबिक 6 मई को जंगल में आग की 125 घटनाएं सामने, जबकि 7 मई को ये कम होकर 46 रह गई। हिंदी फिल्मों के सफर पर आधारित वृत्त चित्र को राजभवन में किया गया प्रदर्शित। ऑस्ट्रेलिया में हिंदी फिल्मों के सफर पर आधारित वृत्त चित्र ब्रांड बॉलीवुड डाउन अंडर को मंगलवार को यहां राजभवन में प्रदर्शित किया गया। मूल रूप से देहरादून निवासी और फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में रह रहे अनुपम शर्मा द्वारा निर्धारित इस वृत्त चित्र के प्रदर्शन के दौरान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी मौजूद थे। अनुपम शर्मा ने इससे पहले अन इंडियन ऑस्ट्रेलियाई फीचर फिल्म का निर्माण किया था, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ब्रैट ली ने अभिनय किया था। शर्मा देहरादून के रहने वाले प्रसिद्ध गायक बॉबी कैश पर भी एक फिल्म बना रहे हैं। राज्यपाल ने इस मौके पर शर्मा को शॉल एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन प्रसिद्ध टेलीविजन अभिनेता एवं हम लोग धारावाहिक में नन्हे का किरदार निभाने वाले अभिनव चतुर्वेदी ने किया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।